A very good morning to you all, kids. And now this is the 8th chapter. We have done till chapter 7, and your exams are over now. I hope you have done very well. And now it's turn to move on the next chapter, and that is into the unknown. Into the unknown means वैसे के तलाश में निकलते हैं लोग, उसे ढूंढने निकलते हैं जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसके बारे में सिर्फ कुछ सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम है, बट nobody is there who can say that I have witnessed or I have seen them, and it's all about the extinct dinosaurs. Okay, ये जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमिक टाइप ऑफ स्टोरी, दैट इज़ अ ग्राफिक स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द आर्थर कैनन डायल्स फेमस साइंस फिक्शन or the novel The Lost World. And this Lost World is about a team of explorers जो एक एडवेंचर पे जाते हैं in search of the lost world, वैसी दुनिया that is inhabited by the dinosaurs. Okay, they just decide out to search for them and to explore something about them. So many animals, as you can see in your picture, in the image of your screen, you can see that so many are there जो अब extinct हो चुके हैं. Extinct means they are not anymore there, जो किसी समय में इस अर्थ पे थे, सर्वाइव करते थे, पर एनवायरमेंटल चेंजेस या और भी दूसरे कारणों से ये समय के साथ ख़त्म होते चले गए, विलुप्त हो गए. नाउ दे आर नॉट एनी मोर इन द एग्जिस्टेंस. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल वंस. एंड नॉट ओनली द एनिमल्स, इवन द प्लांट्स, so many species are there जो कि पहले हुआ करते थे, but now they are not anymore there. Okay, so this is a story about the team which went on to explore about the lost dinosaurs or the extinct ones. When we talk about the dinosaurs, okay, so in this story, Professor Challenger, okay, it's the name of the professor who is a scientist also and wants to prove that dinosaurs still exist. She only wants कि वो किसी भी तरह से ये प्रूव कर सके कि डायनासोर्स जो हैं वो अभी के समय में भी इन रियल टाइम ऑल्सो दे एग्जिस्ट. और फॉर दिस ओनली शी इन्वाइट्स द वॉलंटियर्स फॉर एन एक्सपीडिशन. बहुत सारे लोगों को वो इन्विटेशन देती हैं एज अ वॉलंटियर्स. शी कॉल्स देम फॉर दिस पर्पस, जो उनके साथ इस एक्सपीडिशंस पे निकल सकें, जो इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर सकें. फॉर दैट 3 men were there: प्रोफेसर Summerlee, Lord John Roxton and Edward Maloney. These 3 were ready and immediately ready to go with Professor, and they accepted that proposal. और वो तैयार हो गए कि they will also move with the professor in search of the lost world. Okay, then when they move on, जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं to the land which is far away, जो बहुत ज़्यादा दूर है नॉर्मल सिविलाइजेशन से, जहाँ कोई भी किसी भी तरह का आना जाना नहीं है, वो नॉर्मल लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है. nobody can reach them. They reach to that kind of land, and there they could feel something. You can see a shadow kind, this brown color here also. आप ये देख सकते हैं यहाँ एक पिक्चर. सो दे फेल्ट समथिंग, उन लोगों ने कुछ वहाँ फील किया. एंड सेड दैट हु नोज़ व्हाट इट मे शेल्टर. कोई नहीं जानता कि ये जो इतना घना पेड़ है, इतने जो डेंस फॉरेस्ट हैं, यहाँ कौन रहता है, नहीं रहता है. एंड द डायरेक्शन वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच एग्जैक्ट नोन टू देम. वो लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे टू द अननोन, कि बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या उनके सामने आएगा एंड व्हाट दे विल फेस ऑन. दे वर जस्ट अगेंस्ट एज ऑन एवरी साइड. हर तरफ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था एंड एवरीथिंग वॉज अननोन टू देम. आउटसाइड द नैरो लाइन्स ऑफ द रिवर्स, व्हाट डज एनीवन नो. कोई नहीं जानता था कि उस रिवर लाइन के आसपास या उस फॉरेस्ट में व्हाट इज़ नेक्स्ट गोइंग टू हैपन विद देम, एंड हु विल से व्हाट इज़ पॉसिबल इन सच अ कंट्री. वाई शुड चैलेंजर नॉट बी राइट, कि कोई नहीं बता सकता है कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है. सो माइट बी जो प्रोफेसर चैलेंजर थी वो
कुछ हद तक शायद सही भी होंगी, क्यों नहीं वो सही हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ किसी न किसी तरह के स्पीसीज ऑफ डायनासोर वहाँ स्टिल एग्जिस्ट करते हों। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड दे वर लुकिंग एट the thing which just passed to them. Okay, so then they said, she called, Samali, did you see that? ये जो अभी आप लोगों ने देखा दिस पिक्चर, द ब्राउनिश वन जो यहाँ पे शेडो की तरह दिख रहा है, उसे देख करके शी क्राइड एंड सेड कि समली, क्या तुमने देखा उसे, एंड व्हाट डू यू थिंक इट वाज? तो द नेक्स्ट वन रिप्लाइज कि आपको क्या लगता है कि वो क्या था? अ टेराडॉक्टिल. अ टेराडॉक्टिल इज़ अ काइंड ऑफ डायनासोर जिसके विंग्स होते थे और बहुत ही स्लेंडर सा नेक होता था और वो उड़ते थे, उनके विंग्स होते थे. ओके, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायनासोर ओनली. सो ये लोगों को लगता है कि इन्होंने उसे ही देखा, उसे ही स्पॉट किया था. लॉर्ड जॉन इज टॉकिंग टू एडवर्ड Malone and he has a pair of binoculars in his hand and his face is serious. और उसके जो प्रोफेसर थे, जो एडवर्ड मेलोन थे, उनके पास एक बाइनाकुलर था जिससे वो बहुत ही आराम से दूर तक देख सकते थे और उनका फेस बहुत ही सीरियस हो गया था वो देखने के बाद. एंड ही सेड कि हाँ, इट वाज अ स्टॉक प्रोफेसर चैलेंजर, अ बिग वन. वो एक बड़ा सा स्टॉक, एक बर्ड था जो कि काफ़ी बड़ा था साइज़ में. ओके, आई फोकस्ड ऑन इट बिफोर इट गॉट ओवर द ट्रीज. आई माइट बी रॉन्ग बट दैट वाज नो स्टॉक. इन फैक्ट इट वाज नॉट अ बर्ड एट ऑल. फिर जो एडवर्ड मेलन है वो क्या कहते हैं कि मैंने उसी पे फोकस करके रखा हुआ था कि जो जिस शैडो के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, मैंने उसे ही फोकस करके रखा हुआ था. एंड आई एम वेरी श्योर कि वो स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं था. और मैं ये भी जान रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि इट वॉज़ नॉट अ बर्ड एट ऑल, कि वो एक बर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था. देन व्हाट शी सेज, प्रोफेसर चैलेंजर, शी सेज दैट इट वॉज देयर दैट द टेराडॉक्टिल वॉज पर्च्ड and she was very sure that it was the dinosaur, the winged dinosaur जो fly कर सकता है. It was that only जो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था, वहाँ उस ट्री के ऊपर में बैठा हुआ था. And Professor Samali is convinced that it was a stork. Unfortunately, this stork had no feathers, a leathery skin and wings and teeth in its jaw. कि वो कहती हैं, वो जो प्रोफेसर समली का कहना था कि वो केवल एक स्टॉक है, उस चीज़ को वो उसके अगेंस्ट बोल रही हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह से एक स्टॉक बर्ड नहीं था. इट वॉज जस्ट द टेराडॉक्टिल डायनासोर. ओके, और रात में काफ़ी देर तक वो लोग, यू कैन सी एज इट इज़ शोन इन द पिक्चर, कि ये लोग फॉरेस्ट में आग जला करके और बैठे हुए हैं. एंड दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट देयर नेक्स्ट मूव, कि किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या करना है और किस चीज़ को उन लोगों ने देखा, व्हाट दे एक्चुअली स्पॉटेड, क्या उन्हें नज़र आया था. एंड दिस वॉज द डिस्कशन दैट वॉज गोइंग ऑन होल नाइट. पूरी रात वो लोग यही डिस्कशंस करते रह गए. दे रेस्टेड अ बिट एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगले दिन सुबह, व्हेन दे वर रेडी टू मूव ऑन, देन he says that if you have explored the east, we should travel along the base of the cliff to the west and seek for another point for our ascent. However, I am not convinced that the plateau contains any form of life whatsoever. And then Professor Challenger replies that I have surveyed about 6 miles of the cliff to the east of us and finding no possible way up. What then shall we now do? Then सुबह ये लोगों का डिस्कशन चल रहा है अबाउट द नेक्स्ट मूव, दैट व्हाट हैज़ टू बी डन, और किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए. तो ये लोग कहते हैं कि नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द ईस्ट, हम लोगों ने ईस्ट पूरी तरह से देख लिया है, अब हम लोगों को बेस की तरफ, क्लिफ के बेस की तरफ वेस्ट में बढ़ना चाहिए. एंड नाउ टू सी व्हाट वी आर लुकिंग, जो हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, वो देखने के लिए हमें उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. लेकिन ये भी वो कन्विंस्ड थे अपने आप में कि ये पूरे रीजन में कहीं भी किसी भी फॉर्म का कोई भी लाइफ नहीं है. ओके, कि ये जो वहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी किसी भी तरह के लाइफ के एग्जिस्ट होने की, उससे ये पूरी तरह से इनकार करते हैं. एंड ही सेज दैट द प्लेट्यू कंटेंस, आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट द प्लेट्यू कंटेंस एनी फॉर्म ऑफ लाइफ व्हाट्सोएवर, कि किसी भी तरह के लाइफ का यहाँ एग्जिस्ट होने से मैं बिल्कुल भी इनकार करता हूँ. मैं बिल्कुल भी इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि यहाँ कोई लाइफ भी है.
देन व्हाट शी सेज, प्रोफेसर चैलेंजर, शी सेज दैट कि मैंने ये पूरा जो एरिया है वो सर्वे कर लिया है, ऊपर जाने का कोई भी अब और रास्ता नहीं है. नाउ व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम लोगों को किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. नाउ व्हाट शैल वी डू, नाउ सर, नाउ अब हमें क्या करना है. डज दिस हेल्प यू टू रियलाइज दैट द प्लेट्यू कंटेन्स सम एनिमल लाइफ. और फिर वो अपने इधर उधर देखती है. शी हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज़ अ बिग स्नेक ओवर देयर. और फिर सभी तरफ देख करके कहती है कि क्या आपको ये सच में लगता है कि ये जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ कोई भी एनिमल लाइफ या किसी भी तरह का कोई लाइफ सर्वाइव नहीं करता है. ओके, सो this graphic story will continue now in the next video also. Okay, you go through the chapter and you read all the stories. We will discuss about it and I'll explain it in the next video. Okay, thank you.